बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर देखें कि लोग जो हैं यहाँ पर ब्रेड डाल जाते हैं ताकि परिंदे वगैरह बर्ड वगैरह ये ब्रेड खा लें। और आप अगर देखें तो यहाँ पर भी ब्रेड डाला हुआ है। मैं मानती हूँ कि अच्छी नीयत से उन्होंने डाला है, लेकिन परिंदों के साथ साथ ये यहाँ पे चूहे भी आते हैं और चूहे आके घरों में घुस जाते हैं और चूहे बहुत ज़्यादा बीमारी कैरी करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ अपने घर की साफ़ सफाई के लिए और अपने एरिया की वेलबींग के लिए आप बीमारियों से बचाने के लिए जो ब्रेड वगैरह है, खाना वगैरह है, परिंदों को इतना पास अपने घर के पास ना डाला करें ताकि वो जो है चूहे आपके घर में ना घुस जाएं और बीमारी ना फैलाएं। थैंक यू। दरख्त लगाना, पौधे लगाना सदका जारिया है। यहाँ पर देखें कि इन घर वालों ने बहुत ही खूबसूरत गुलाब का फूल लगाया हुआ है। जो भी यहाँ से वॉक करता है, देखता है, बहुत खुश होता है, उसको सवाब मिलता है। जिसने भी ये लगाया है सदका जारिया है। और साथ में ये है कि हवा को भी साफ़ सुथरा करता है, देखने में भी बहुत खुश नुमा लगता है। और क्योंकि बाहर लगाया हुआ है तो फिर लोग अंदर नहीं जा सकते, कांटेदार झाड़ी होती है गुलाब, और गुलाब सब फूलों का बादशाह होता है। तो वो ऑरेंज पौधे को सारे वो लग चुके हैं और ये देखें कितना खूबसूरत है। इसलिए दरख्त लगाएं और सवाब कमाएं। देखिए कि ये लैवेंडर का फूल है और खिला हुआ है। समर में, ब्रिटिश समर में यहाँ पे ये खिल जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी खुशबू भी अच्छी होती है और ब्रीदिंग के लिए, रिलैक्सेशन के लिए ये बहुत ही खूबसूरत होता है लैवेंडर। आज हम सुबह सवेरे वॉक के लिए जा रहे हैं और ये ऐसा लगता है कि जैसे मरंगा का पौधा है, सुवांजने का पौधा है, लेकिन ये सुवांजने का पौधा नहीं है, बिल्कुल उसकी जो पत्ते हैं ना सुवांजने के पत्तों की तरह हैं। तो इसको जो फूल लगते हैं वो भी येलो रंग के लगते हैं। तो मैं तो यही करती रहती हूँ, ये सुवांजना है, ये नीम का दरख्त है, ये टाली का दरख्त है, जबकि वो दरख्त ऐसा नहीं होता बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मुझे हर चीज़ वो पाकिस्तान जैसी ही लगती है। मॉर्निंग की वॉक करने का अपना ही मज़ा है। सुबह सुबह जाएं, साफ़ सुथरा माहौल होता है, कोई लोग नहीं इतने जा रहे होते, बस लोगों का रश काम की तरफ ही होता है, तो वो काम पे जाते हैं। इसलिए तो कोई बंदा है जो भी जा रहे होंगे वो काम पे ही जा रहे होंगे। और ठंड है आजकल, ठीक ठाक धूप पड़ रही है। ये देखिए जी, स्पीकर है, ये आईवी है और ख़ुद से बहुत फैलती है गर्मियों में, और हम इसको अपने अलॉटमेंट से तो निकालते रहते हैं। वहाँ पे गुलाबी रंग के फूल लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने खिले हुए हैं ना ये स्पीकर नमा, और खूबसूरत भी लग रहे हैं। ये अल्लाह ताला की नेचर है। मॉर्निंग। मेरा रब बड़ा कमाल दा। I will keep doing it. गलती की थी यार, इसे रिकॉर्ड कर दो। जिथे भाजी जाना उत्थे जाना ही जाना, ठीक है। अज किसी की कमी खुशी तो जावांगे हैं, तो उन्होंने होगा मना साडा कोई साथ हमदर्दी सी तो आया कोई, ठीक है। अगर अपने ब्लॉन्ड हेयर करने हैं ना तो इस तरह कर ले, ये ब्लीच के बगैर भी हो जाते हैं। ये घास उतार के ना अपने सर पे लगा ले, आपके बाल भी ख़राब नहीं होंगे और आपके ब्लॉन्ड हेयर का शौक भी पूरा हो जाएगा। और ये देखिए कितनी खूबसूरत गोल्ड रंग की घास लग रही है। जी अल्लाह की बनाई हुई आ, वो उन्होंने पसंद नहीं आती। कोई नक नूं टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं सर्जरियां करके, कोई चीक नूं
पसंद नहीं उन्होंने कुछ कर रहे हैं, कोई बुल्लों के उपर इंजैक्शन लवा रहे हैं, बुल मोटे करने हैं। हद हो गई है। जी अल्लाह ने बनाई है बस उन्होंने मेनटेन रखो। यहाँ के आजकल हम ही बादशाह हैं। जब हम आते हैं टमाटा में बंदा नज़र आता है आपको, और हम ही इधर पार्कों में होते हैं, रिवर किनारे होते हैं, हम मौजें करते हैं। और आपके लिए हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, बहन भाई हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, फ्रेंड एंड फैमिली हैं, वो भी इंजॉय करें। जब वो बेशक आप सोफे पे बैठ के इंजॉय करें, इंजॉय तो कर रहे हैं ना, बस आप खुश रहें। यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर वाले दरख्त जो है ना, यहाँ पर बहुत सारे कौवों ने घोंसले बनाए हुए हैं। और जब शाम के टाइम आप यहाँ पे जाते हैं ना, वो जो टॉप वाले दरख्त हैं उनके सब पे काएँ 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 होती। लेकिन अब आप देखें कितनी खामोशी है। वो कौवे वगैरह, चिड़ियाँ वगैरह, बर्ड वगैरह, सुबह 8 बजे का टाइम है यहाँ पर यूके में, तो सब अपने अपने काम काज के लिए चल पड़े हैं। और ये जो सफ़ेद रंग की फूल खिले हैं, इस पे भी बहुत ही खूबसूरत शहद की मक्खियाँ पोलन इकट्ठा कर रही हैं, शहद बना रही हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, मुझे नज़र आ रहा है। और जब ये चिड़ियाँ बोलती हैं ना, हमारा दिल पकार उठता है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इतने बड़े बड़े दरख्त हैं और इनकी ये लंबी लंबी शाखें हैं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, इन पे आके लटकते हैं। ये सर्दी की वजह से ये बहुत ही नाजुक होते हैं और ये इतनी स्ट्रेंथ नहीं, बार नहीं उठा सकते, और वहाँ से मुड़ से वो टूट जाते हैं। तो इस तरह बच्चों को नहीं करना चाहिए कि ये इस तरह अगर हम तोड़ते रहेंगे तो फिर ये सारे जो दरख्त हैं वो ख़त्म होते जाएंगे। आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह ये जो दरख्त हैं ना, इधर उधर किस तरह लटके हुए हैं, शेड फ्राहम कर रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत नेचर नज़र आ रही है। तो अगर इसी तरीके से वो इन दरख्तों को तोड़ते रहेंगे तो फिर ये कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी मैं थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी ब्रांच भी आपको टूटी हुई दिखाती हूँ, जो बच्चों ने तोड़ के रखी हुई है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो थोड़ी अरसे में वो कौंसल आएगी और वो उसको काट के छांट के वहाँ से दूर कर देगी। जो ऑटम में खज़ां के मौसम में पत्ते गिरने होते हैं ना, वो अभी आप देखें पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। ये सारे जो पत्ते नीचे नज़र आ रहे हैं अभी गिर रहे हैं, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। ये देखें कितना बड़ा दरख्त है और किस तरह वो टेढ़ा है। अब इसकी शाखों पे अगर लटका जाए तो ये शाखें टूट जाएंगी और ये जो खूबसूरती सी लग रही है ये भी नज़र नहीं आएगी। ये देखें, इस पे झूले लेते हैं। अगर तो वो बच्चा छोटा है तो फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर बच्चा बड़ा होता है, भारी होता है, तो फिर वो पूरे दरख्त को ही नीचे गिरा लेते हैं। मैम पिछली बार ये भी शेयर किया था कि आप ये देखें कौंसल जो है नए दरख्त लगा रही है, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल इन्हीं के बच्चे हैं, और इस तरह फिर ये बड़े बड़े दरख्त बन जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दरख्त तोड़ के रखा हुआ है। ये देखें कितनी बड़ी शाख है जो अभी अभी नीचे गिराई है। ये देखें, अगर आप इसकी शाख को हाथ लगाएं ना तो इसमें अभी भी नमी है। तो ये इतनी बड़ी जो शाख है
इसको लटकने से इसको तोड़ के बच्चे नीचे फेंक गए हैं। अभी कौंसल आएगी और इसको ये पाथ से क्लियर करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं पाथ में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे लोग आते जाते हैं। बारी है, वैसे तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन वो फिर एक एविडेंस होता है, तो उन्होंने देखना होता है कि किसने क्या किया है। यहाँ पे देखें, इतना बड़ा पार्क है। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग ऑफिस जा रहे हैं, अपने अपने काम काज पे जा रहे हैं। और इधर पार्क में भी बिल्कुल खामोशी है। देखें कितना साफ सुथरा करके ये पार्क छोड़ा हुआ है। अगर हमारे लोग यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आते हैं तो जगह जगह बिन लगे हुए हैं, उसमें बिन में रबश ना डालें और सिर्फ उधर ही डाल के जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे गंद डाल के चले जाएं। तो फिर ये होता है कि वो काउंसिल कितनी की सफाई कर सकती है। जैसे पब्लिक को होता है कि ना साफ़ सफाई का ख्याल रखें। यहाँ पे नेज़े वगैरह चिलगोज़े वगैरह खाए जाते हैं, उनके छिलके पड़े हुए हैं। ये देखें, ये फूल एक ही फूल है, देखिए खूबसूरत कितना लग रहा है। वो एक उसकी शाख वो नीचे भी है, वो नीचे को, और ये फूल है। आपको बर्ड का चहचहाना सुनाई दे रहा होगा। मैं इधर रिवर के साथ साथ वॉक कर रही हूँ ताकि आप रिवर को भी एंजॉय करें, साथ में ग्रीनरी को भी एंजॉय करें। यहाँ पर देखें, ये भी फूल खिला हुआ है। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ पे फिश ने भी गोता लगाया, यहाँ पे सर्कल चल रहा है। और ये भी एक अल्लाह ताला आर्किटेक्ट है और अल्लाह ताला की आर्ट का एक नमूना है। कितना पौधा इसके देखें, किस तरह की इसकी पत्ते और शेड और सारा कुछ है। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। आजकल तो मुझको ये घास भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सारा तरफ खामोश खामोश है। सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बजने वाले हैं, 9 बज चुके हैं। तो आसमान पे भी देख लें, साफ सुथरा है, बिल्कुल इतने ज़्यादा क्लाउड भी नहीं है और बिल्कुल साफ भी नहीं है, हल्का हल्का क्लाउड भी है। वहाँ पर एक बंदा फिशिंग कर रहा है। वो सुबह सुबह आके अपनी फिशिंग का रोड सेट करके बैठा हुआ है। फिशिंग करना भी इनको एक फ़न है। उधर भी आप देखें, एक दरख्त का शाख उधर है और एक शाख उधर है, और इधर एक जो ब्राउन रंग की पड़ी हुई है उधर है, और एक ये रेड के साथ नई तोड़ के रखी हुई है। जब मौसम इस तरह का होता है तो बच्चे जो हैं वो बच्चे हो गए या बड़े हो गए, हम बच्चों को ब्लेम करते रहते हैं, बड़े कौन सा काम है। यहाँ पे फिशिंग हो रही है। ये देखें, कम से कम महीना पुराना ये है जो शाख भी है। इधर आप देखें
कि ये जो ट्री है वो दरिया में हो गया और सारे जो पत्ते हैं उसके पीले हो चुके, वो नहीं, पत्ते जो हैं वो पीले हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखें जंगल में मंगल क्या हो गया है कि ये दरख्त है ना, ये गर्मी में इनके जो टहनियाँ होती हैं कच्ची हो जाती हैं। गर्मियों में इनकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत कच्ची हो जाती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और गर्मियों में हमारे बच्चे क्या करते हैं कि इस पे जूरा लेने की कोशिश करते हैं, लटकते हैं, तो वो फिर टूट के नीचे गिर जाते हैं। मैंने यही सुना है कि पार्क में गर्मियों में जब बच्चा खेलता है ना तो वो उनके हाथ पांव कच्चे हो जाते हैं और जल्दी बाजू टूट जाते हैं। जब गर्मियों में इस तरह का मौसम हो ना तो उनके बाजू टूट जाते हैं, उनका जिस्म जो है ना कच्चा हुआ होता है। तो अब मुझको समझ लगता है कि ना सिर्फ उनका मसला होता है बल्कि ये भी होता है कि ये दरख्त के जो टहनियाँ होती हैं ये भी बेशुमार टूटती हैं। जैसा कि मैंने एविडेंस के लिए दिखाया है कि जगह जगह जो है ना दरख्त जो हैं ये टूटे हुए पड़े हैं और बहुत ईज़िली टूट जाते हैं, इसलिए ये जो हालात पैदा होते हैं। यहाँ पर देखें ग्रीनरी है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये देखें फूल वगैरह भी हैं। ये हमारा जो पाथ है ना ये है रिवर के साथ साथ होने की वजह से मुझे तो ये दरिया बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर मैं दरिया को भी देखती रहती हूँ, उसमें कई डक्स होती हैं खूबसूरत सी, उनको देखती हूँ। तो ये देखें ये कितना प्यारा है। जब हम गार्डन सेंटर जाते हैं ना तो इस तरह के पौधे बहुत महंगे और बहुत यूनिक होते हैं। ये देखें, और इसके ऊपर शहद की मक्खियाँ भी हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो शहद की मक्खियाँ भी इस पे शहद बना रही हैं। ये डैडी लाइन है, इसके फूल सफ़ेद हो चुके हैं। आपको शहद की मक्खी नज़र आई? तो एक जो शहद की मक्खी होती है 1000 ट्रीज़ पर जाके तो एक शहद का कतरा बनाती हैं। ये देखें ये वाला, ये इसमें काफ़ी कांटे हैं लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर ये भी, इसके ऊपर भी शहद की मक्खी है। जो भी नेचुरल दरख्त होते हैं ना तो वो बेहतर होते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पे ये पौधे हैं और ये आर्किटेक्ट है जो खूबसूरत लग रहा है। इधर भी अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज़ को भी फजूल नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखा है। बग़ैर मकसद के, बग़ैर किसी काम के अल्लाह ताला ने ये दुनिया नहीं बनाई। तो ये देखें कितना खूबसूरत पौधा है और उसके पीछे भी एक पौधा है। अब अगर आपको मैं ये दिखा दूँ कि ये छोटा सा पौधा है और इसके देखें कितना डेलिकेट है, कितना सुर्ख रंग का किसी, और ये खुद ब खुद उगते हैं, कोई उगाता नहीं है। इनका बीज जो होता है ना हवा के ज़रिए एक दूसरी जगह से फैल जाता है और फैल फैल के आगे ये बढ़ जाता है। ये देखें ये अभी खिल रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, ये खिल रहा है। और इसी तरीके से ये जो है ये भी ज़बरदस्त है, इसमें खुशबू भी आती है और बहुत खूबसूरत है। ये देखें
ये खिला हुआ है अब, और इसके अंदर भी जो है फूल वो भी सफ़ेद रंग का जो पोलन देता है। ये यहाँ पर कहीं कहीं पर इस तरह जगह बनाई हुई है, वहाँ पर जो फ़िशिंग के का लाइसेंस रखते हैं ना, तो वो फ़िश करते हैं, फ़िशिंग करते हैं यहाँ पर। देखिए दरिया बिल्कुल खामोश है, साफ़ सुथरी जगह है, ना कोई रौला है ना कोई रप्पा है। वो पर्पल वाला तो जो जामनू या पर्पल या शॉकिंग पिंक है, वो तो उसकी तो खूबसूरती है ही। अगर आप ये देखें कि ये एक ना सूखा हुआ झाड़ी नुमा है ये वाला, ठीक है, और देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके बीज कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वो भी आगे भी है। तो जब आप नेचर को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, बहुत खुशी महसूस होती है। ये देखें, अब ये सवान की फैमिली है वहाँ पर, वो परे डैडी फिर रहा है, और इधर जो सवान के चिक्स हैं। मेरे पास तो कोई ब्रेड वगैरह नहीं है, शायद आपको भी नज़र आ रहा हो, लेकिन मैं तो अपनी आँख से देख सकती हूँ झाड़ियों के दरमियान से। और ये फूड की तलाश से में निकले हैं, ये देखें, और ये इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हो सकता है हमें ये वाली फैमिली है कुछ फीड कर दे। ये देखें, तकरीबन 2-3 महीने के हो गए हैं। मार्च में ये अंडे देते हैं, अप्रैल में निकाल लेते हैं, मई जून में 2 महीने के हैं। 3 बच्चे हैं और माँ बाप है। ये 5 थे, अब बच्चे 3 रह गए हैं, क्योंकि हम अक्सर इधर आते रहते हैं ना, देखते रहते हैं, तो अब ये हमें 3 ही नज़र आते हैं। अक्सर ये है ये फैमिली जो सारी की सारी होती है, तो ये सारी फैमिली ही आती है। अब आप यहाँ से देखें ये रिवर को, यहाँ से देखें, यहाँ पर सुबह सुबह को लोग कबूतरों को दाना वगैरह ब्रेड वगैरह डालने के लिए आते हैं। तो आज ना कबूतर हैं ना यहाँ पर सवान है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, कभी हम शाम को जाते हैं, कभी हम सुबह को जाते हैं, कभी हम दोपहर को जाते हैं। तो जब भी हम आपको जाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ अच्छा आपको दिखाएं, ताकि आप भी अमेज़ हो जाएं। ये ट्री देखें, ये दरमियान से बिल्कुल खाली है, और अगर आप देखें तो इस पे ये जाले ने मकड़ा भी बना रखा है, और मकड़े ने जाला भी बना रखा है, जाले ने मकड़ा भी बना रखा है। और ये देखें सारी की सारी इसके वो मिट्टी भी बन रही है, और ऊपर से हरी है, जो ऊपर से हरी है, अल्लाह ताला की शान है ना। तो ये देखें सारी अंदर से खाली है, और ये सारी मिट्टी बन रही है। ये देखें, तो जड़ों से कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर से हरी है ना अल्लाह ताला की शान। यहाँ से देखें, मैं पहली बार इस तरफ से गुज़र रही हूँ, बहुत छोटी सी जगह है। वहाँ पे पुल देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, पुल के साथ ये देखें फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, काने नमा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और वहाँ पे बर्ड भी बैठे हुए हैं, अभी वो भी सोए हुए हैं। ये देखें ये फूल कितना खूबसूरत है, ये वाला फूल। वो पीछे बर्ड भी बैठे हुए हैं, सफ़ेद रंग के सीगल्स। अभी अब सुबह का टाइम है, तो वो भी अभी वो नाश्ता पानी ही अपना कर रहे हैं। यहाँ से मैं गुज़र के आई हूँ डरते डरते ना, आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए।
यहाँ पे देखें ये काने नमा जो चीज़ है उग रही हैं और इन्होंने छिट्टे निकाले हुए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल काने होते हैं, बम्बू से होते हैं, पानी में काने ये उगते हैं और ये इन्होंने छिट्टे निकाल लिए हैं। पहले ये सारा काट के साफ़ सफाई कर देते हैं और अब ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसके पीछे देखें तो जो लोग थे ना, उन्होंने खाना खा के, पानी वगैरह पी के, सैंडविच वगैरह, क्रिस्प्स वगैरह खा के, ये देखें इधर फेंक दिया है। वो बिन अगर आप देखें तो वो बिन पास में है, वो इतनी दूर नहीं है। और बिन के परले पासे भी एक चेयर है और उस चेयर पे भी बैठ के इस बिन में कचरा डाला जा सकता है और इस स्टूल पे भी बैठ के देखा जा सकता है। लेकिन ये जो साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं अपने घर में, तो वो बाहर का भी ख्याल रखते हैं। और जो अपने घर का नहीं ख्याल रखते, उन्होंने बाहर का क्या ख्याल रखना है। और कहते हैं अंदर झाड़ू मार, बाबा बुल्ले शाह कहता है बाहर दी सफाइयाँ बाद करी, अंदर झाड़ू मार। अंदर झाड़ू मारने का कि अपने अंदर से, अपने दिल से बुराई को साफ़ करना है, साफ़ सुथरा करना है। तो जो अंदर से साफ़ होते हैं ना, तो वो ही बाहर से भी साफ़ होते हैं। अब ये जो आप फैदर कहते हैं इसको, इसके देख लें फूल, ये देखिए जैसे सौंफ होती है, उनका जो फूल होते हैं ना, इसी तरीके से ये फूल होते हैं। बीज पे आ गए हैं, अभी पकने के लायक हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। इनका भी ये फ्लावर है और ये भी खूबसूरत लग रहा है। जब हम लंदन में जाते हैं, टोटन पार्क में जाते हैं, जहाँ हाइड पार्क में जाते हैं, तो इस तरह का भी वहाँ पे आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। तब हम सोचते हैं कि वाकई ही ये इतनी खूबसूरत चीज़ है जिसको उन्होंने इतने मेहनत से प्रिजर्व किया हुआ है। तो यहाँ पे ये नेचुरल तरीके से जो उगते हैं और खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये वाइल्ड रोज़ का पौधा दिखाया था, जिसके ऊपर ऑफ वाइट पिंक कलर के, बेबी पिंक कलर के बहुत सारे फूल खिले हुए थे। और जितने वो फूल खिले हुए थे उतने उनके जो बड हैं वो अब बन गए हैं। अब आप इनका ये फ्रूट देखें, ये जो सारे उतर गए हैं। तो इसके बाद इसके ये सारे जो है ना, ये बेरी नुमा सुर्ख रंग के बन जाएंगे और बहुत खूबसूरत लगेंगे। और ऑटम में या विंटर में ये फूड बन जाएगा बर्ड्स का। तो ये सारे का सारा जो आपको नज़र आ रहे हैं गुलाब के पीछे जो बीज से हैं, तो ये जो बर्ड होते हैं, अल्लाह ताला ने हर जानदार के खाने का इंतज़ाम कर रखा है। इस झाड़ियों में ये जो इसके सीड हैं, ये इसके ऊपर जो गुद्दा पकेगा सुर्ख रंग के, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। और दूसरा ये कि ये बर्ड्स का फूड बन जाएगा। अभी भी आपने देखा है कि एक जो परिंदा है वहाँ अंदर ही अंदर इसमें छुप रहा है। तो ये भी अल्लाह ताला की शान है, सुभान अल्लाह।